दांत बंद कर लो। बस मेरे को बोलना है ना, आप इस पुराने आ जाओगे फिर ऐसे करके। हेलो दोस्तों, हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं, अब एक्सरसाइज करेंगे। वेद प्रवीण भैया आ जाइए। हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हमारे छात्र कह रहे हैं कि हमने क्या कर लिया, एग्जाम्पल्स कर लिए इसके, एंड नेक्स्ट व्हाट विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एंड ये आपकी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज मिलेगी। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराया था कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, बिकॉज उसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो वो मुझे क्या देता है, ये मुझे एक और वेक्टर देता है, वो जो इन दोनों वेक्टर्स के ए और बी वेक्टर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जिसकी डायरेक्शन कौन बता रहा होता है आपका एन कैप, और ये चीज क्या बताती है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, ठीक है, अगर मैं क्या लेता हूं, एंगल यहां से यहां की तरफ लेता हूं भाई, और थीटा ये एंगल इनके बीच में, ए क्रॉस बी करो तो आप, जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज योर राइट हैंड, एंड अब आप क्या करोगे, ए वेक्टर पे अपनी इस हाथ को आपने रखा, अब फिंगर जैसे आप कर्ल करोगे बी वेक्टर की तरफ, तो एक्चुअल में आप क्या निकाल रहे हो, ए क्रॉस बी, और अगर आप बी की तरफ ऐसे हाथ रख के इसको ए की तरफ कर्ल करोगे तो आप क्या निकालोगे, बी क्रॉस है। जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो थंब आपका क्या बताएगा, वो वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है उसकी डायरेक्शन आपका थंब बताता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी आपका वो वेक्टर होगा जो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा आउट ऑफ दिस बोर्ड जो आ रहा है। ठीक है, और जब आप बी क्रॉस ए करोगे तो वो क्या बताएगा आपको, वो वेक्टर जो डाउनवर्ड इनसाइड द बोर्ड आपका जा रहा है, जो कि इन दोनों वेक्टर्स के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। बात नहीं क्लियर है? सो ए क्रॉस बी क्या देता है आपका, एक नया वेक्टर देता है जो ए और बी वेक्टर दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात इतनी समझ में आती सर आप लोग को, ये हमने बताया था। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कुछ इसकी ऑब्जर्वेशंस थी, आप लोग देख सकते हो वीडियोस, मैंने बताया उसमें। फिर आपको बताया गया था एसी, इसी क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू से हेल्प से हमने क्या करा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला था, कि अगर आपकी दो साइड्स हैं जिनको हम ट्राइंगल की, जिसको हम वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, तो भैया इस हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा उसका हाफ इस ट्राइंगल का एरिया दे देगा। और पैरेललोग्राम में ये हाफ हट जाता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही, अगर उसकी दो एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर से आप रिप्रेजेंट करा रहे हो तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड ही इसका क्या होता है, एरिया होता है। तो ये कुछ फॉर्मुलेज हमने पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना, आपको फाइंड आउट करना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वेक्टर ए, और यहाँ वेक्टर जो लिखे हैं वो अपने कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो बच्चे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वेक्टर ए लिख लिया, वेक्टर बी आपने लिख लिया, तो आपसे बोलता है भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या निकालो, मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसका क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा ना आप लोग को। तो ए क्रॉस बी निकालने का मैंने आपको एक बेहतरीन सा तरीका क्या बताया था। आप क्या करेंगे सर, इसके लिए अपना जो डिटर्मिनेंट मेथड है उसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो आप ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे जहां पर पहली रो होगी आपकी आई कैप, जे कैप और के कैप की। उसके बाद आप क्या करते हो, ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो ए वेक्टर के जो डी आर है, डायरेक्शन रेशियोज, जो कि आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स होने लिख दोगे, दैट इज 1 -7 और 7। बी वेक्टर के क्या है बेटा, 3 -2 और 2। अब आपके पास जो मैट्रिक्स है इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लोगे, वही आपका एक्चुअल में क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है जी, कैसे है निकलेगा, सबसे पहले आपने क्या करा, आई कैप इसको और इसको हाइड करा, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -7 विल बी -14, 2 × 7 प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जे कैप ब्रैकेट में इसको और इसको हाइड करा, 2 -21 प्लस के कैप ब्रैकेट में इसको और इसको हाइड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 21। तो वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट आपने बी वेक्टर के साथ करा तो क्या मिलेगा भाई, ये तो हो गया 0। यहां मिलेगा सर आपका प्लस का 19 जे कैप प्लस का 19 के कैप, ये आपको ए क्रॉस बी वेक्टर मिला। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है भाई, इसका मैग्नीट्यूड बता दो। तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट, जो उसके डी आर्स होते हैं 19 और 19, इनका स्क्वायर करके ऐड करो और उसका रूट नहीं ले लो, तो कितना हो जाएगा आपका 19 √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 √2।
219 का स्क्वायर है ना, 19 का स्क्वायर आप कॉमन लोगे अंदर, 1 + 1 2 बचेगा। क्लियर है बात? तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, आपसे बोलता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर वेयर वेक्टर a और वेक्टर b आपको गिवन है। आपसे क्या बोलता है कि भाई a प्लस b कोई वेक्टर है। चलो पहले हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकाल लेते हैं। a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होगा, ये a है और ये b, ऐड कर लो यार, 3i + i 4i का, 2j + 2j 4j का, 2k - 2k तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर किसके बराबर होगा, 3i - i 2i कैप, 2j 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4k कैप। इतनी बात सर आपको समझ में आती है, ये दो वेक्टर्स है, ठीक है। हम थोड़ी देर के लिए इस वेक्टर को मान लेते हैं c और इस वेक्टर को मान लेते हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर को d मान लेते हैं, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, c और d, ये जो दोनों वेक्टर c और d, इनके क्या बताओ मुझे, परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताओ, ठीक है। भाई अगर ये आपका c वेक्टर है बेटा, ये c वेक्टर है और ये d वेक्टर है, अगर आप क्या करो, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्या करो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। अगर आप क्या करते हैं बच्चे, c का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं d वेक्टर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा बताओ, आपको क्या मिलेगा, आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर ही तो वेक्टर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, यू विल गेट अ नॉर्मल वेक्टर टू बोथ द वेक्टर c एंड d। आपको एक नया वेक्टर मिल जाएगा, ये किसके बराबर होगा, आप इसको मान लो n वेक्टर के बराबर मान लो। ये वो वेक्टर है जो दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। और आपको क्या चाहिए, ऐसा वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। कैसा वेक्टर चाहिए आपको, एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर। पहले एक वेक्टर तो निकाल लो दोनों के परपेंडिकुलर, फिर उसी का क्या कर लेना, तुम यूनिट वेक्टर निकाल लेना, तो वही वो यूनिट वेक्टर होगा जो दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो इस चीज को ना विजुअलाइज भी करना, अपने दिमाग में रखना है कि यार कभी भी अगर मुझे दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यूनिट वेक्टर बोल रहे तो डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो आपने अगर अभी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तो कैसे करेंगे जी, यूजिंग आपका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे किसका, i j k कैप हम पहले लिखते हैं पहली रो में, फिर यहाँ पर i कैप का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। देखो c वेक्टर ना, ये a वेक्टर प्लस b, तो 4 लिखा, j का कोफिशिएंट 4, k है ही नहीं तो 0, d वेक्टर ये है बच्चे, i का आपका कोफिशिएंट 2, j है नहीं तो 0, k का हो गया 4, फाइन। अब आप क्या करेंगे भाई, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे इस मैट्रिक्स का, तो ये हो जाएगा n वेक्टर, जो कि इन दोनों के n वेक्टर क्या है, n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर c एंड d, ठीक है। यहां पर आएगा सर आपका i का ब्रैकेट में, इसको और इसको हाइड करेंगे, 4 × 4 16 - 0, माइनस का j का ब्रैकेट में, इसको और इसको हाइड करा, 4 4 जा 16 - 0, प्लस k कैप, इसको और इसको हाइड कराए, कितना हो जाएगा, 0 × 4 0 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा सर आपका 16i कैप माइनस का 16j कैप माइनस का 8k कैप। तो ये आपका एक वेक्टर है जो कि क्या है बच्चे, आपका परपेंडिकुलर है d और c वेक्टर के, बट आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो भाई n कैप निकाल लेते हैं हम। n कैप कैसे निकलेगा, आप n वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं जी। n वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट, जो भी इसके डी आर है उनका आप स्क्वायर करके एडिशन कर दो और रूट के अंदर रख दो उसको। तो बेटा 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 256 512 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, रूट 576, जो कि किसका रूट होता है, 26 का स्क्वायर होता है, सॉरी, तो 26 का स्क्वायर होता है तो रूट के बाहर 26 आ जाएगा, 24 का होता है यस, 676 होता है 26 का, तो हाँ 625 किसका होता है स्क्वायर, 25 का, ठीक है जी। तो 24 आ गया, तो n वेक्टर क्या है बच्चे आपका, ये है 16, इसको किससे डिवाइड करो, हर एक टर्म को 24 से डिवाइड कर दो, 24i कैप माइनस 16/24j कैप माइनस 8/24k कैप। फाइनली n कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर c एंड वेक्टर d, मतलब a प्लस b और a माइनस b वेक्टर। तो कितना आ रहा है सर, कैंसिल करो, 8 2 बाय
3i कैप माइनस 2/3j कैप माइनस 1/3k कैप। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है जी, ये वो यूनिट वेक्टर है जो दोनों a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर के परपेंडिकुलर है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। कॉपी किया होगा आप लोगों ने। यहां पर ना पीछे आंसर क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है ऐसा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका जो ये वेक्टर आया ना भाई साहब, आंसर आया, ये क्या बताना चाह रहा है कि ये एक यूनिट वेक्टर है जो कि इसके परपेंडिकुलर है। मैंने आपको बताया था ऐसे दो वेक्टर हो सकते हैं ना, एक ऊपर को जा सकता है और एक नीचे को भी तो हो सकता है। परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे दोनों तरफ तो होंगे, हो सकते नहीं हो सकते। तो आप क्या करो, अगर आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, उप्स, तो आपको एक और वेक्टर मिल जाएगा 2/3i कैप प्लस 2/3j कैप प्लस 1/3k कैप। ये क्या हो जाएगा जी आपका माइनस n कैप। ये भी वो यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, मतलब दोनों है। हमसे क्वेश्चन बोला था फाइंड अ, एक ही बोला था ना, एक निकाल दिया था। हालांकि पीछे दो हैं तो दो इसलिए दिए हुए, तो कोई बच्चा कंफ्यूज मत होना यार, पीछे तो दो दे रखे हैं। दो इसलिए दे रखे हैं भाई साहब बिकॉज ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है जी, और उन्होंने क्या देखा यहाँ पर, ये देख लेना ऐसा लिखा होगा, ये है ना प्लस माइनस माइनस है, तो अगले वाले में क्या होगा, पहले वाले प्लस माइनस माइनस था तो अगले वाले में माइनस प्लस प्लस ऐसे होगा। तो वो उसको दिखाने का मतलब ये होता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। आपसे बोलते हैं इफ अ यूनिट वेक्टर मेक्स A makes angle pi/3 with I cap, pi/4 with J cap and an acute angle theta with K cap, then find theta and hence the components of vector A। components of vector A का मतलब क्या है, आपको इसके स्केलर कंपोनेंट्स बता देने, I cap, J cap और K cap का जो कोफिशिएंट है वो आपको बताना होता है। जैसे हम बोल रहे हैं ना, A वेक्टर मान लीजिए ये आपका x1 I cap प्लस y1 J cap प्लस z1 K cap, तो x1 y1 z1 इसके क्या है, A वेक्टर के कंपोनेंट्स। बात इतनी समझ में आती है आप लोगों को? हाँ, क्लियर है? तो सबसे पहले यहां पर आते हैं, हमें क्या बोल रहा गया, ए वेक्टर क्या बना रहा है, आई कैप, मतलब आई कैप का मतलब समझ रहे हो, विद एक्स एक्सिस आपका ए वेक्टर का एंगल बना रहा है pi/3। ठीक है, हमें क्या गिवन है, गिवन है आपका वेक्टर ए मेक्स pi/3 एंगल विथ आई कैप, आई कैप बोले तो एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड उसी तरीके से वेक्टर ए मेक्स pi/4 एंगल किसके साथ बना रहा है, विद जे कैप दैट इज वाई एक्सिस, एंड वेक्टर ए मेक्स आपका थीटा, एक्यूट एंगल है थीटा 90 से कम है, एंगल विद के कैप दैट इज जेड एक्सिस के साथ इतना बना रहा है। इतनी बात सर समझ में आती है? तो देयरफॉर आप कह सकते हो आपका अल्फा कितना हो जाएगा pi/3, बीटा क्या हो जाएगा आपका pi/4 और गामा क्या हो जाएगा आपका थीटा। ये एक्चुअल में डायरेक्शनल एंगल्स ही तो हैं, याद करो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड एक्सिस है बच्चे आपका और ये कोई वेक्टर है आपका सर। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये आपका अल्फा एंगल इसके साथ बना रहा है, ये बना रहा है इसके साथ बीटा और इसके साथ क्या बना रहा है गामा। तो ये इसके डायरेक्शनल एंगल्स होते थे। तो हमने क्या पढ़ा था, देन हमें पता था, देन cos स्क्वायर अल्फा हमने पढ़ा है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। याद करो डायरेक्शन कोसाइंस ही तो है, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, इसका क्या है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये बताया तो था पहली वाली एक्सरसाइज में इसकी, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, नहीं होता? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर pi/3 प्लस cos स्क्वायर pi/4 बीटा की जगह वैल्यू डाली प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बेटा pi/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहां रख दिया आपने 1/2 का स्क्वायर, cos 45 की वैल्यू 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ऐसा ही रहेगा जी, इक्वल्स टू 1। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये 1/2, एलसीएम आ जाएगा बच्चा आपका 4 ही आएगा, और ये हो जाएगा 2 + 1 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको उधर भेजेंगे आप, तो cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा
1 माइनस 3/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, रूट लगाएंगे तो कॉस थीटा कितना आ गया 1/2, देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा π/3। अब किसी के मन में सवाल आ रहा है कि भैया प्लस माइनस आएगा इधर पे रूट लगाओगे तो दोनों तरफ, तो हमें बोला गया थीटा इज अ एक्यूट एंगल। अगर नहीं बोलता तो आप यहाँ प्लस माइनस करते, फिर बात समझ में आ रही है, आप यहाँ पे प्लस माइनस करते तो आपका फिर एंगल क्या आता, या तो थीटा कितना आता π/3 आता, या तो पाई माइनस π/3 आता, दैट इज 2π/3 आता। इन दैट केस क्लियर हो रही बात, अगर थीटा एक्यूट नहीं बोलता तो इन दैट केस आप प्लस माइनस 1/2 लेते। ठीक है जी, मेरी इस बात को ध्यान रखना। तो आपका भैया थीटा आ गया 1/2। अब आपसे क्या बोलता है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, वेक्टर ए के आपके कंपोनेंट्स भी निकालने को बोल रहा है। अच्छा, ए कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ये भी तो बोल रहा है। ए कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। सो हमने ये भी चीज पढ़ रखी है, आपका सब पढ़ा है भाई साहब, कुछ नहीं छोड़ा। क्या पढ़ा था, ए कैप कैसे लिखा जाएगा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो अभी अभी तो आपने निकाली वैल्यू, कॉस अल्फा कितना बेटा, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, इसको आप लिख लो कॉस π/3 आई कैप प्लस कॉस π/4 जे कैप प्लस कॉस गामा अभी निकाला π/3 के कैप। तो कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। तो इसके कंपोनेंट पूछ रहा ना तुमसे ए वेक्टर के। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर ही है ना, तो इसको ए वेक्टर ही लिख दो। अब कैप क्यों लगाना, बोल बता ही दिया उसने। तो देयरफॉर कंपोनेंट्स ऑफ, आप बस यहां लिख देना ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देन ऐसे लिखा जा सकता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा 1/2, 1/√2 एंड 1/2। ये इसके बेटा क्या है, कंपोनेंट्स। बात समझ में आती है, स्केलर कंपोनेंट्स हैं इसके। अगर वेक्टर कंपोनेंट्स लिखना चाहते हो तो 1/2 आई कैप, 1/√2 जे कैप, 1/2 के कैप अलोंग इट्स एक्सिस। बात समझ में आती है सर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, आपका कोई एक वेक्टर ए है जो π/3 आई कैप π/4 जे कैप, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, जेड के साथ निकालना है। फॉर्मूला एकदम से क्लिक करना चाहिए, ये वाला cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इन तीनों का सम 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो भैया अल्फा बीटा जो है वैल्यू पता है मुझे, अल्फा बीटा की वैल्यू डाली, गामा निकालना मतलब थीटा निकालना, निकाल लिया आराम से, एक ही तो पता नहीं था, आराम से आ जाएगा सर। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें बोल रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी के। तो ऐसा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं। पहले ए वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर हो जाएगा बच्चे आपका माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, माइनस का बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैंने क्या ले लिया, आई हैव टेकन LHS, ये था सर आपका LHS, आपने LHS पकड़ा, फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करा। ठीक है, अब बेटा हमने पढ़ा था A क्रॉस A, ये किसके बराबर होता है, जीरो वेक्टर, बिकॉज A क्रॉस A मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई सेम, थीटा हो गया जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो वेक्टर के बराबर होगा। अच्छा, ये तो एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमने क्या पढ़ा था कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर होता है, माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर एक इसके बराबर होता है। तो मैं माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको मैं लिख दूं प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये हो जाएगा माइनस का जीरो वेक्टर। भैया आप जीरो वेक्टर ऐड करो माइनस करो, वापस से वही आता है, बिकॉज जीरो वेक्टर का होता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, हो गया सर, बराबर किसके आ गया, RHS के। पॉज करके कॉपी कर लेंगे सर इसको। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे बोल रहे हैं लैम्डा और म्यू आपको निकालना है, जहां पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर के बराबर है। तो भाई इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या करो, कुछ नहीं करनी, कुछ मत करो, ऐसा लिख लो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27 k कैप। इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा बच्चे, आप यहाँ पे अपना जो डिटरमिनेंट मेथड है उसका आप इस्तेमाल करोगे, i j k कैप लिखेंगे।
पहला ये वेक्टर है तो इसके पहले कोफिशिएंट लिखे जाएंगे 2, 6 और 27, फिर इसके लिखे जाएंगे 1, लैम्डा और म्यू। अब बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, आई कैप ब्रैकेट में इसको और इसको हाइड करा, ये हो जाएगा सर, इसको हाइड करोगे 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप, ठीक है। ये आपका क्या है, LHS है। इसको और इसको हाइड करा, ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस का 27 प्लस के कैप, इसको और इसको हाइड करेंगे 2 लैम्डा माइनस 6। अब ये जो चीज है आपका LHS किसके बराबर है, RHS, इसी के तो बराबर है। LHS और RHS आपके बराबर ही हो रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, जीरो वेक्टर के साथ। तो आप क्या करो नेक्स्ट स्टेप में बेटा, आप इसे लिख लेंगे आई कैप माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27। अच्छा, ये माइनस साइन को हम अंदर डाल दें, 2 लैम्डा माइनस 6, ये किसके बराबर होगा, 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप के बराबर होगा। तो ऐसा करो, आप क्या करो, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो आप लोग। तो भाई ये चीज ऐसा करो, पहले इसको कंपेयर करो, इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करोगे। अच्छा, यहां पर ना ये माइनस साइन आपको अंदर लेना पड़ेगा, तो हम ऐसा करते हैं, इसी स्टेप में कर लेते हैं, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, प्लस का 27 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो 27 माइनस 2 म्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो यहां पर माइनस का 27 ये कैंसिल हो जाएगा, न्यू कितना आ जाएगा, 27/2 आ जाएगा। वैसे ही आपका ये 2 लैम्डा माइनस 6 किसके बराबर होगा, 0, ट्वाइस ऑफ लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा कितना आ गया आपका 3। तो म्यू बराबर आ रहा है 27/2, लैम्डा आ रहा है 3, ये आ रहा है, देखना ऐसे कंपैरिजन कर लोगे, जीरो वेक्टर ना यहाँ पे, तो इस तरीके से लिखना आपने, 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप लिख देना, ठीक है जी। बहुत सारी कॉपी करेंगे, चलो इसको क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। इसमें हमसे बोल रहा है वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ 0 दे रहा है, एंड आपसे बोलता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बाद बराबर है। आपसे बोल रहा है क्या आप कंक्लूड कर सकते हो वेक्टर और वेक्टर बी के बारे में, ठीक है। तो हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ 0 कब होगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 इफ, अगर ऐसा है देन क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आइदर आपका क्या हो सकता है, वेक्टर ए एक 0 वेक्टर हो सकता है, वेक्टर ए क्या हो सकता है आपका एक 0 वेक्टर हो सकता है, और वेक्टर बी भी क्या हो सकता है आपका एक 0 वेक्टर हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज आपका क्या हो सकता है, अगर ये दोनों 0 वेक्टर नहीं है, जो ए वेक्टर हो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, बिकॉज cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए डॉट बी 0 कब होगा, या तो ए या तो बी 0 होगा, या तो ए बी के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहां दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ए वेक्टर का इफ ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ क्या आ रहा है 0 वेक्टर आ रहा है, तो यहां क्या पॉसिबिलिटी है, यहां पर भी आइदर देन आप बोल सकते हो या तो ए वेक्टर 0 होगा और बी वेक्टर या 0 होगा, अदरवाइज आपका क्या हो सकता है, यहां पे जो ए वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा बी वेक्टर के, और आप कह सकते हो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 0 और पाई, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। क्लियर है बात। अब आप देखो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए बी पे परपेंडिकुलर भी और ए बी के पैरेलल भी हो, ये तो दोनों साइमल्टेनियसली हो नहीं सकता ना, ए बी के परपेंडिकुलर पैरेलल तो हो नहीं सकता, एक चीज होगा, तो परपेंडिकुलर या तो पैरेलल होगा, और अगर परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर होगा, ये कौन सी कंडीशन है, यहां पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपके 0 वेक्टर्स नहीं है, ये वो कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, जब आपका वेक्टर ए वेक्टर बी आपके 0 नहीं होंगे, 0 वेक्टर नहीं होंगे, तब की बात कर रहे हैं हम, ये पैरेलल है। अगर ए परपेंडिकुलर है बी के, तो इन दैट केस चलो ए डॉट बी तो 0 आएगा, ये 0 नहीं आ सकता सर, फिर ये 0 तो ना आएगा,
बिकॉज ए क्रॉस बी फिर 0 नहीं आ सकता, बिकॉज परपेंडिकुलर साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इन दैट केस कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी सर। क्लियर है? सो आप लिखेंगे देयरफॉर वेक्टर ए can't be, cannot be perpendicular and parallel to vector B simultaneously। एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो वेक्टर A 0 होगा या तो वेक्टर B 0 होगा, तभी ये चीज पॉसिबल है। Therefore it is possible only when वेक्टर A 0 होगा और वेक्टर B 0, ठीक है, 0 वेक्टर होगा, तभी पॉसिबल है। पॉसिबल कॉपी करेंगे इसको, चलो कॉपी करा होगा आपने। यहां पर ना ये 0 वेक्टर है। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन में। लेट द वेक्टर ABC बी गिवन एज, ये आपको ABC 3 वेक्टर गिवन है, देन शो दैट A क्रॉस ब्रैकेट में B प्लस C बराबर है, मतलब ये आपको जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना उसको प्रूव करने को बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या आपका A वेक्टर क्रॉस वेक्टर B प्लस C वेक्टर। आप पहले इसे फाइंड आउट कर लो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, A वेक्टर को ऐसे ही रखो, आप B और C को ऐड कर लो। B वेक्टर क्या बच्चा आपका B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप प्लस C वेक्टर आपका है C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। अगले स्टेप में आप A वेक्टर भी लिख लीजिएगा। A वेक्टर क्या है बच्चे आपका, A वेक्टर है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप क्रॉस। अब यहां पर जब आप इसको ऐड करोगे क्या हो जाएगा, आई कैप और आई कैप बाहर आ जाएगा, बचेगा के अंदर B1 प्लस C1 आई कैप प्लस B2 प्लस C2 j कैप प्लस B3 प्लस C3 k कैप। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? आपको इसका और इस वेक्टर का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो किसका इस्तेमाल करेंगे अपन लोग, भाई डिटरमिनेंट मेथड है। पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं इसकी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा सर आपका, ये होगा आई कैप जे कैप के कैप। पहले क्या लिखोगे, इसके कोफिशिएंट A1 A2 A3, इसके नीचे आएंगे सर B1 प्लस C1, इसके नीचे आएगा B2 प्लस C2, इसके नीचे आएगा B3 प्लस C3। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर आपका आई कैप ब्रैकेट में, इसको और इसको हाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा सर आपका A2 B3 प्लस A2 C3, ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस का A3 B2 माइनस का A3 C2 माइनस का J कैप ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चा आपका, हाँ जी, अच्छा C1 था, सॉरी C1 B1 प्लस C1 है, इसका इस्तेमाल तो नहीं करा ना हमने, नहीं करा। चलो इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, ये और ये, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा A1 B3 A1 C3 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा आपका A3 B1 माइनस A3 C1। ठीक है जी, प्लस का K कैप, ऐसे करते हैं, प्लस का K कैप यहाँ लिख देते हैं, प्लस का K कैप ब्रैकेट में, इसको और इसको हाइड करेंगे, हो जाएगा A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस का A2 B1 माइनस का A2 C1। इसको फिलहाल इसी के हाल पे अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना करके छोड़ दो। अब ये आपका LHS है, देखेंगे अगर कुछ करना हुआ कॉमन वगैरह, अदरवाइज पहले इसके साथ हम करते हैं A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C देख लेते हैं। तो भैया A क्रॉस B कर लेते हो, पहला A वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं B वेक्टर के साथ। A और B वेक्टर हमारे ऊपर लेके हुए, सीधा सीधा कर लेते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। A के कोफिशिएंट्स क्या है बेटा, A1 A2 A3 है, इसके हैं B1 B2 B3 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर आपका A वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के साथ, आई कैप आ जाएगा A2 B3 माइनस A3
B2 माइनस जे कैप, इसको हाइड करा, ये हो जाएगा A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के कैप, ब्रैकेट में इसको हाइड करा, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये आपका ए क्रॉस भी आया। अब इसके बाद आप फटाफट से क्या निकाल लेंगे, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, वो कितना हो जाएगा सर, अगेन आई कैप जे कैप के कैप आपने लिख देना है, A1 A2 A3, ऐसा कुछ ना कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे, ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट लग रहा हो, सिंपल से हम क्या कर रहे हैं, ये एलएक्सएस ले रहे हैं, बी प्लस सी वेक्टर ऐड करके फिर ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं जो हमने करा, फिर यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी करके ऐड करोगे। ठीक है जी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा टाइम है, लेंदी हो रहा है, हो जाएगा C1 C2 और C3। अब बच्चे ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई कैप ब्रैकेट में A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस का जे कैप ब्रैकेट में इसको हेड करा, A1 C3 माइनस का A3 C1 प्लस का के कैप ब्रैकेट में इसको हेड करा, A1 C2 माइनस A2 C1। अब आपको फाइनली क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको तो एक ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर, ये आपने ऐड करके दिखा देना है। तो देखो ये जो आई कैप वाले हैं, आई कैप वाले से ऐड करते सीधा, आई कैप और आई कैप ये साथ में लिखा, प्लस प्लस वाले एक साथ लिखे आपने, ये हो जाएगा सर A2 B3 प्लस A2 C3, A2 B3 A2 C3 यहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव वाले अलग, माइनस का A3 B2 माइनस का A3 C2, यहाँ पे देखो माइनस का A3 B2 माइनस का A3 C2, LHS से कंपेयर भी करते चलना है साथ में। ठीक है, ये आपका क्या बच्चे, दिस इज योर RHS है, फिर प्लस का के कैप के साथ क्या है बेटा, पहले जो सॉरी जे आएगा ना पहले, तो माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो माइनस का जे कैप, साथ में क्या आएगा A1 B3, यहां से लिख लेना A1 C3 प्लस का, फिर माइनस का A3 B1 और यहां माइनस का A3 C1, फाइनली आपका प्लस का के कैप, यहां पर क्या हो जाएगा A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस का A2 B1 माइनस का A2 C1। एक बार फटाफट से इसको चेक कर लेते हैं, A2 C1 A2 B1 A1 C2 A1 B2 A3 B1 माइनस का A3। ओके फाइन, देयरफॉर आपका फाइनली क्या आ गया, RHS बराबर LHS। ये तो प्रूव करना था, हो गया, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, कुछ ऐसा कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, कुछ प्लस माइनस करना आपको, सिंपल से ये एडिशन करना है। ध्यान देना यहाँ पर आई कैप का पकड़ रहे हो तो भाई पॉजिटिव पहले ऐड कर दी, फिर नेगेटिव वाले ऐड कर देना माइनस साइन के साथ, कंपेयर करोगे आएगा आंसर, कॉपी करना। चलो उसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोलता है इफ आइदर वेक्टर ए 0 और वेक्टर बी 0 देन ए क्रॉस बी 0, इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। आपसे क्या बोलता है, अगर दो वेक्टर हैं, अगर आपके दो वेक्टर हैं, ठीक है, एक वेक्टर 0 है या तो बी 0 है, तो ए क्रॉस बी पक्का क्या रहेगा 0। बोलता है इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि भैया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या रहेगा, अगर 0 है तो इसका मतलब पक्का ए या बी में से कोई 0 है। हमने पढ़ा था ऐसा नहीं होता, अगर ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या आ जाए, 0 डिग्री आ जाए या पाई आ जाए, 180 आ जाए, तब भी आपका क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। तो हम ऐसे दो वेक्टर पकड़ लेते हैं जिनके बीच में एंगल क्या रहेगा आपका, 0 डिग्री रहे या 180 रहे, पाई रहे, ठीक है जी। सो इसको कन्वर्स को ट्रू करने के लिए आप ले लो लेट, आपने एक वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर ले लिया, ठीक है, वो ले लिया सर आपने 2i कैप, बी वेक्टर ले लिया 3i कैप, दोनों की डायरेक्शन सेम ही तो रही, दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी सेम, कर लेते हैं सर ए क्रॉस बी। तो वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो बी वेक्टर के साथ, कितना आएगा आंसर सर 2i कैप क्रॉस 3i कैप, 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 6, i कैप क्रॉस i कैप क्या हो जाएगा बताया तो था, 0 वेक्टर हो गया, 6 इंटू 0 वेक्टर क्या हो जाएगा 0 वेक्टर ही रहेगा सर ये। तो आप देखो ना, हेंस वेक्टर ए and vector b are non-zero vectors but
आपका ए क्रॉस बी क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया। सो या इफ वेक्टर ए 0 है वेक्टर होता है एंड वेक्टर बी 0 वेक्टर होता है, देन ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ 0 वेक्टर होता है, इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आपने प्रूफ कर दिया बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें हमें बोल रहा है एक ट्राइंगल, उसके वर्टेक्स हमें गिवन है। ट्राइंगल है ए बी सी, उसके वर्टेक्स है 1, 1, 2, बी है 2, 3, 5, सी है 1, 5, 5। आपको बोल रहा है इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको बताया था, अगर आप उसकी जो दो साइड्स हैं उसके वेक्टर्स अगर आपको पता है, उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड को, उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लो ए बी वेक्टर और क्या फाइंड आउट कर लो, ए सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा जी आपका, ए बी वेक्टर हो जाएगा 2 - 1 आई कैप। वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स ऐसे तो निकालते हैं, अगर मैं यार तुम बी ए और बी सी निकाल लो, ए बी ए सी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। इससे पहले एग्जांपल में मैंने बी ए और बी सी निकाला था, अभी मेरा मन कर रहा है ए बी और ए सी का। कोई भी दो साइड ले लो ना, कोई भी दो साइड पकड़नी होती है। ठीक है, तो हमने ए बी वेक्टर ले लिया है। तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, 2 पॉइंट्स के बीच का वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए बी निकालो तो 2 से 1 को माइनस, फिर 3 से 1 को माइनस, 5 से 2 को, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा सर ए बी वेक्टर होगा आपका 2 - 1 आई कैप प्लस 3 - 1 2 जे कैप प्लस 5 - 2 3 के कैप। ठीक है, ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 - 1 0 का आई कैप, 0 आई कैप प्लस 5 - 1 4 जे कैप प्लस 5 - 2 3 के कैप। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होगा, इट विल बी हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, पहले ए बी और ए सी वेक्टर का क्रॉस कर देते हैं प्रोडक्ट। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा जी आपका, ऐसे आपने एक पहले प्यारा सा क्या बना लेना है, एक मैट्रिक्स आई जे के कैप 1 2 3, पहले ए बी वेक्टर लिखेंगे, फिर ए सी वेक्टर के डी आर 0 4 और 3। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका, आई कैप हाइड करेंगे इसको और इसको, ये हो जाएगा 4 2 3 6 -12 माइनस का जे कैप, इसको हाइड करेंगे 3 -0 प्लस के कैप, इसको हाइड करेंगे 4 1 4। फाइनल आंसर कितना रहेगा बेटा, माइनस का 6 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप। तो आपका ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तो वेक्टर आया आपका, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा जी आपका, अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी आपका 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 प्लस 9 कितना, रूट 61। बात मान रहे हैं सर आप लोग, रूट 61 आ गया, तो वैल्यू डाल दो यहाँ पे, रूट 61 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है एक पैरेललोग्राम है जिसकी 2 एडजेसेंट साइड, ये आपका पैरेललोग्राम है एबीसीडी, इसकी एडजेसेंट साइड ये वेक्टर ए है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और इसकी दूसरी साइड वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे क्या बोलता है, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको बताया गया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, अगर 2 एडजेसेंट साइड ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो आप क्या करो, उन दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, वही एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। तो सबसे पहला काम आपने ए क्रॉस बी निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, आप क्या करोगे, अगेन पहले एक मैट्रिक्स बनाओगे, आई जे के कैप ऐसे लिखा, इसके कोफिशिएंट आई जे के और आई कैप जे कैप और के कैप के 1 - 1 और 3 2 - 7 और 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर आई कैप, ब्रैकेट में डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे तो ये और इसको हाइड करोगे, माइनस का 1 प्लस का 21 माइनस का जे कैप ब्रैकेट में, इसको और इसको हाइड करा तो 1 - 6 प्लस का के कैप ब्रैकेट में, इसको हाइड करेंगे तो -7 प्लस 2। तो फाइनली ये कितना आ रहा है बच्चे आपका, 20 आई कैप प्लस का 5 जे कैप माइनस का 5 के कैप। तो आपका
ये जो a क्रॉस b वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चे? अंडर रूट आपने निकाल लिया अलग से, कितना आएगा? 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 450, 450। रूट के अंदर कुछ बाहर आएगा? 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 रूट 50। हाँ 5 भी तो बाहर आएगा, 15 रूट 2 हो जाएगा। तो 15 रूट 2 विल बी द स्क्वायर यूनिट। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, एमसीक्यू है, बोल रहा है लेट द वेक्टर ए बी सच दैट, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रहा है, देन ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर होगा इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ए वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं बी के साथ, ये एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए आपसे बोल रहा है। तो फिलहाल फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप के बराबर होता है। तो आपसे बोल रहा है इसका यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? कायदे से जो ए क्रॉस बी है, जब आप इसका भी क्या ले लोगे बेटा? मैग्नीट्यूड ले लोगे, तो वो किसके बराबर होगा? इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के तो बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है? तो आपसे बोल रहा है कि ये यूनिट वेक्टर कब बनेगा? यूनिट वेक्टर क्या होगा भाई? ए क्रॉस बी का। तो जब मैं क्या करूंगा, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा? इसका यूनिट वेक्टर बनता है। अच्छा, यूनिट वेक्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए जी? आपका एंगल कितना होगा इनके बीच में, पूछ रहा है। तो फिलहाल मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? इज 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है? √2/3। अब आपसे बोल रहा है ये क्या होना चाहिए? ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। तो यहां पर सर आपने क्या रख दिया? 1 रख दिया इसके बराबर। ये बोल रहा है ना यूनिट वेक्टर होगा कब, उसके लिए थीटा बता दो। ठीक है, थीटा कितना होना चाहिए? तो 1 रख दिया इंटू साइन थीटा। बेटा 3 से 3 उड़ गया, √2 इधर आ गया, 1/√2 बराबर साइन थीटा। साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है? 45 की होती है, दैट इज π/4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? पापा खुश होंगे, ये देख के खुश होंगे तेरे पापा। मेरे लौंडे को साइन 60 की वैल्यू नहीं पता और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है नहीं पता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर्स। ये आपको क्या दे रहा है? एक रेक्टेंगल है, उसके जो पॉइंट है ना ए बी सी और डी, उसके बेटा तुम्हें पोजीशन वेक्टर्स दे रहा है। क्या दे रहा है? पॉइंट्स के ए बी सी डी जो वर्टेक्स है ना, उसके पोजीशन वेक्टर दे रहा है। मतलब वो तुम्हें क्या दे रहा है? उसके कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। आप साइड मत बना लेना उनकी, कहीं ए बी बी सी सी डी नहीं दे रहा वो तुम्हें क्या दे रहा है? आपको ये पॉइंट्स दे रहा है। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा -1, 1/2, 4। बी पॉइंट क्या हो जाएगा? 1, 1/2, 4। सी पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 1, -1/2, 4। और ये हो जाएगा सर -1, -1/2, 4। आपसे बोलता है क्या बताओ भैया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भाई क्वाड्रिलेटरली तो है एक तरीके का। तो आप पहले क्या कर लो? ये वेक्टर निकाल लो, डी ए वेक्टर निकाल लो, और डी सी वेक्टर, इसको ए मान लो, इसको बी वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे आप लोग। ठीक है, तो पहले हम डी ए वेक्टर निकाल लेते हैं। तो डी ए वेक्टर क्या होगा कायदे से? डी ए वेक्टर निकलेगा सर आपका -1 माइनस ये तो कितना हो जाएगा? 0 आई कैप, तो ये तो प्लस हो जाएगा ना। डी -1/2 कितना हो जाएगा? माइनस का, एक सेकेंड ना, डी ए, अच्छा डी ए निकाल रहा हूँ, सॉरी मैं ए डी करने लग गया। डी ए निकाल रहा है ना, डी ए तो 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 विल बी प्लस का जे कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 - 4 ये तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 के कैप यार, वाओ। डीबी वेक्टर पे आते हैं। इसको तुमने ए मान लिया, इसको मान लिया, सॉरी डीसी, इसको मान लिया बी। ये डीसी वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा? 2i कैप, फिर 0 प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। ओके फाइन। तो भाई ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बी के साथ। तो ए वेक्टर एक्चुअल में कायदे से है क्या तुम्हारा? केवल
जे कैप ही तो है, और ये कितना है आपका 2i कैप। तो आपको करना है a क्रॉस b, दैट इज जे कैप क्रॉस 2i कैप। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 ब्रैकेट में जे कैप क्रॉस i कैप। मैंने आपको बताया था इस तरीके से i j k, ये बताया था ना। हाँ, तो j क्रॉस i क्या होगा, j क्रॉस i क्या होगा, माइनस का k, तो हो जाएगा माइनस का 2 k कैप, ये आपका। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा आपका, यही एक्चुअल में क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर, 2 बार आ जाएगा, तो सी विल बी द ऑप्शन। ठीक है, कॉपी कर लोगे पॉज करके इसको। चलिए, आज की क्लास में स्क्वायर यूनिट कर लेना इसको, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी अब मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन लोग। प्रैक्टिस करिए आप लोग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।